साईं बाबा की करुणा और श्रद्धा की अद्भुत लीला। शिरडी में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी चिंता में रहते थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामू से कहा, बेटा, सच्चे मन से साईं बाबा को याद करो। वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। रामू ने पहले कभी शिरडी नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा जाग उठी। उसने तय किया कि वह शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करेगा। कुछ दिनों बाद उसने थोड़े से पैसे जुटाए और पैदल ही शिरडी की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह शिरडी पहुंचा। जैसे ही उसने द्वारकामाई में प्रवेश किया, उसने देखा कि साईं बाबा धूनी के पास बैठे हैं। बाबा की आंखों में अपार करुणा थी। रामू ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, अल्लाह मालिक है, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। रामू आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी परेशानी बाबा को बताई भी नहीं थी, फिर भी बाबा सब जान गए थे। बाबा ने उसे थोड़ी सी उदी दी और कहा, इसे घर ले जा और विश्वास रख। रामू घर लौट आया। उसने बाबा की उदी को श्रद्धा से अपने खेत में छिड़क दिया और प्रतिदिन साईं नाम का स्मरण करने लगा। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदल गया। समय पर वर्षा हुई और उसकी फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी हुई। गांव वाले भी हैरान थे। फसल बेचकर रामू को अच्छा लाभ हुआ। उसके घर की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके मन में शांति आ गई थी। उसे विश्वास हो गया था कि साईं बाबा हर समय उसके साथ हैं। कुछ महीनों बाद रामू फिर से शिरडी पहुंचा। इस बार वह बाबा को धन्यवाद देने आया था। उसने बाबा के चरणों में फल और मिठाई अर्पित की। बाबा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तेरी श्रद्धा और सबूरी का फल है। रामू ने पूछा, बाबा, श्रद्धा और सबूरी का क्या अर्थ है? बाबा बोले, श्रद्धा का मतलब है पूर्ण विश्वास और सबूरी का मतलब है धैर्य। जो भक्त इन दोनों को अपने जीवन में अपनाता है, उसकी सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। रामू ने बाबा के वचनों को अपने हृदय में बसा लिया। अब वह केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी काम करने लगा।